चाँद का, सूरज का और सारी मखलूक़ात का रब अल्लाह है। वो वहदहू ला शरीक है। अल्लाह ने चाँद को भी पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया। इस तरह से ज़मीन एक ज़ैली सैयारा है, मुस्तकिल सैयारा नहीं है बल्कि ज़ैली सैयारा। ये चाँद एक ज़ैली सैयारा है। अल्लाह ताला जब चाँद और सूरज के बीच में ज़मीन आड़ आती है तो सूरज गिरान चाँद गिरान ये होता है। अल्लाह ताला ने इसको अपनी निशानी के लिए पैदा किया है। और चाँद जब पूरा मुकम्मल होता है तो महीना ख़त्म होता है, और जब चाँद की इब्तिदा होती है तो महीना शुरू होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाँद के बारे में पूछा गया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, आपसे चाँद के बारे में पूछते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी कहलवाया गया, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, लोगों को औक़ात मालूम करने का एक ज़रिया है। हज हमारे जितनी इबादतें हैं चाँद से मुताल्लिक़ हैं। साल कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, महीना कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, हमने अपनी तारीख़, क़मरी तारीख़ लिखना भूल गए हैं, भुला दिए हैं। होना तो ये चाहिए कि चाँद की तारीख़ हर एक मुसलमान को मालूम हो। आज अगर किसी से पूछा जाए चाँद की क्या तारीख़ है, सफ़र की कितनी तारीख़ है, बता नहीं पाएगा। इसलिए मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि चाँद की तारीख़ भी अपने ख़ुतूत में, अपनी चीज़ों में, अपने ख़ास रिकॉर्ड में लिखा किया करें। और चाँद जैसे अंग्रेज़ी तारीख़ लिखते हैं उसी तरह से चाँद की तारीख़ लिखने का एहतमाम करें। चाँद एक सैयारा है। चाँद में पहुंचने की बहुत सारे मुल्क पहले कोशिश किए हैं। 3 मुल्क पहले पहुंच चुके हैं, एक यूरोप और एक रशिया और एक अमेरिका। ये 3 मुल्क पहले पहुंच गए। चौथे नंबर पर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान पहुंचा है। पूरी कामयाबी किसको मिली है, किसको नहीं मिली है, मैं अभी नहीं बता सकता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान कोशिश करते करते चंद्रयान 3 छोड़ा और कामयाबी के साथ इसका ये जो रॉकेट है वो जाकर चाँद पर लैंड कर चुका है और वहाँ से फ़ोटो वगैरह भेज रहा है। हम इस खुशी में, हम हमारे इस मुल्क की इस तरक्की में हम पूरी तरह से अपनी खुशी का इजहार करते हैं। खुशी करना हमारा भी हक़ है, जैसे दूसरों का हक़ है हमारा भी हक़ है। इस खुशी में हम सब मुसलमान एक दूसरे के साथ शरीक हैं और बराबर आपके कंधों के साथ हम भी कंधा मिलाकर चलते हैं, आपसे पीछे नहीं रहेंगे। और इसमें साइंटिस्ट मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। सारे लोगों की मेहनतों और कोशिशों से ये चाँद के ऊपर जाकर लैंड किया है और रुक चुका है और वहाँ से मैसेज वगैरह भेज रहा है। हम ये देख रहे हैं चाँद में क्या है। चाँद हमारी ज़मीन से तकरीबन 3,80,000 पर 4,400 किलोमीटर दूर है। 3,80,000 पर 4,400 किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी के बावजूद अल्लाह ताला, ये चाँद असल में सूरज से दिन में रोशनी हासिल करता है, रात में हमको रोशनी पहुंचाता है। चाँद की रोशनी से फल पकते हैं, चाँद की रोशनी से फूलों में जिला आता है, चाँद की रोशनी से बहुत सारे फ़वाइद हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के सामने चाँद का मौजिज़ा भी दिखाया। अपने उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े किए थे। वो निशान आज जाने वाले, चाँद पर पहुंचने वाले देख चुके हैं और देखकर उन्होंने इस्लाम भी, दीन भी कबूल कर लिया है। और ये अल्लाह की निशानी है। चाँद क़यामत तक निकलता रहेगा और चलता रहेगा, घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जैसा जैसा महीना आता है बढ़ता रहेगा, चलता भी रहेगा। 14वीं रात के चाँद के वक्त, 14वीं रात का चाँद जब निकलता है, अगर आपको समंदर के पास जाने का इत्तेफाक हो तो समंदर ठाटे मारेगा चाँद की इसमें, ज़मीन में। और ज़मीन में चाँद में बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ात हैं। वहाँ भी मिट्टी है, यहाँ भी मिट्टी है, वहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है। सिर्फ इतना है कि यहाँ सांस ले सकते हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। और वहाँ का बाज़ इलाका ऐसा है, वहाँ की रेती इतनी बारीक है, इतनी बारीक है, इतनी बारीक है, पैर आप रखेंगे तो पैर अंदर धंस जाएंगे, पैर रख नहीं पाएंगे। बाज़ हिस्से में पानी है, अगर आप गड्ढे भी हैं और वहाँ पत्थर भी हैं, सारी चीज़ें हैं। मैं पर तफसीलात में जाना नहीं चाहता। हमारा मुल्क जो कोशिश करते करते कई सालों की मेहनत, कई लोगों की मेहनत से आज वहाँ पहुँचा है, वहाँ लैंड कर चुका है हमारा सैयारा। असल में इस सैयारे का मुजिद कौन है? अब्दुल कलाम है।
रॉकेट भेजने वाला, रॉकेट तैयार करने वाला कौन है? सबसे बड़ा साइंसदान, सबसे पहला साइंसदान मुसलमान है, अब्दुल कलाम है। हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे अब्दुल कलाम ने हमको ये टेक्नोलॉजी दी। आज वो इस टेक्नोलॉजी को पाकर वहाँ तक पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह और जगहों में भी और भी तरक्की करते करते और सैयारों में भी पहुँचने की भी और सैयारों में भी पहुँचने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इससे हम जितना आप खुशी मनाते हैं उससे ज़्यादा हम भी खुशी मनाएंगे, मनाते रहेंगे। अब इसी खुशी में हम यहाँ केक रखे हैं और केक रखकर आप हज़रात को तमाम लोगों को खिलाने की कोशिश करेंगे। लाओ भाई काटो केक।